कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। चलिए हमारा विषय ले लेते हैं, कन्या चंद्र राशि जो है इनके लिए सितंबर 2024 कैसा रहेगा। पहले मैं प्रार्थना करना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे जो जातक हैं जो मासिक राशिफल देखते हैं और उनकी शिकायत ये रहती है कि ऐसा लगता है कि यह जो गणना है हमारे ऊपर कभी भी ठीक ढंग से कार्य नहीं करती है। तो मैं प्रार्थना करना चाहूँगा, बहुत ध्यान से समझिएगा और इस बात को बहुत आगे तक लेके जाइएगा, क्योंकि व्यर्थ का भ्रम बना हुआ है। मैं बहुत स्पष्ट लेके चलता हूँ हर एक वीडियो में। नाम से कोई भी राशि नहीं होती है। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि उनके नाम का पहला अक्षर जो है वो कन्या राशि का वर्ण जो आपने कहीं से भी पढ़ लिया है, अखबार से पढ़ लिया, किसी वीडियो में देख लिया है, उससे रिलेटेड है, तो आपकी कन्या राशि हो जाएगी। नाम से कोई भी राशि कभी भी नहीं होती है। राशि कैसे पता लगेगी? राशि ऐसे पता लगेगी, आपके पास फुल एक्यूरेट बर्थ डिटेल्स होनी चाहिए, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, तो लगन बनेगा। उसके पश्चात चंद्रमा की पोजीशन देखी जाएगी। चंद्रमा कहीं पर भी बैठे हुए हों, 12 घरों में से किसी भी घर में बैठे हुए हों, अगर वहाँ पर केवल और केवल 6 अंक लिखा हुआ है तो ही आप कन्या राशि के जातक हो। भले ही उस राशि के वर्णों से आप अपना नाम रखो या नहीं रखो, 4 नाम रखो चाहे 10 नाम रखो, यही राशि आपके ऊपर काम करेगी। गोचर गणना यहीं पे काम करेगी। 7.5 और ढैया शनिदेव की आएगी कन्या राशि पे तो वो काम करेगी। ऐसा नहीं कह सकते कि हमारी तो सिंह राशि है बोलते नाम से तो हमारे पर यह गणना काम नहीं करेगी। व्यर्थ में भ्रम में बने रहोगे और काम करती रहेगी वो। अगर ये डिटेल नहीं है तो राशि बिल्कुल भी नहीं निकल सकती है। राशि इसी तरीके से ही निकलती है। अगर ये चीज़ आपको क्लियर है कि हाँ, मुझे बहुत अच्छे से स्पष्टता से पता है कि मेरी जन्म चंद्र राशि जो है वह कन्या है, तो वह कन्या राशि के जितने जातक है तो गोचरीय गणना का जो प्रभाव है वह सबसे भाग कर दीजिएगा। यानी जितने कन्या राशि के जातक इस समय पृथ्वी पर मौजूद हैं, जीवित हैं, जिसमें 6 महीने का बच्चा भी होगा, युवक भी होगा और 60 वर्ष का बुजुर्ग भी होगा, उन सभी से समान भाग से डिवाइड कर दीजिए, भाग हो जाएगा। तो आपके पास कितना फल आएगा सोच लीजिए, बताई गई जो भी गणना है। इसके पश्चात यह जो गणना होती है, चंद्र राशि की जो गणना होती है, ये केवल मानसिक आधार पर कार्य करती है। ऐसे ऐसे बताए गए जो फल हैं वो केवल मानसिक रूप से अपना प्रभाव दिखाते हैं। अगर ठीक ढंग से चलते हो और वह जो गणना है आपकी कुंडली में भी बनी हुई है तो आपका जो रिएक्शन है वो रिजल्ट देगा, समझ जाइएगा। तो बोला जाएगा कि धन आएगा इस महीने बहुत ज़्यादा, धन आएगा बहुत ज़्यादा, यह विचार आपके मानसिकता में आएगा, बस। इससे ज़्यादा इसकी अहमियत नहीं है। और यह गणना किन लोगों के लिए अच्छी लाभकारी है? जो ज्योतिष विद्या का अध्ययन कर रहे हैं, जो गोचर व्यवस्था को समझ के सामने वाले को मार्गदर्शन करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत बेस्ट रहेगा। यह जो गोचरीय गणना है वो सभी पे काम करेगी। आपकी निजी कुंडली केवल आपके ऊपर काम करेगी। अगर निजी कुंडली का नहीं पता है, चंद्र कुंडली का नहीं पता है, नवमांश का ज्ञान नहीं है, तो केवल गोचरीय प्रभाव आपने देख लिया है तो बहुत उत्तम रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को यही क्लियर नहीं है कि नाम से राशि होती ही नहीं है। ज़बरदस्ती देखते हैं, ज़बरदस्ती देखते हैं, कर्मों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं और व्यर्थ में परेशान होते हैं। तो प्रार्थना रहेगी, मैंने बहुत स्पष्ट करके मैं चलता हूँ हर एक वीडियो में, ताकि आपको व्यर्थ में ये शिकायत ना रहे कि सामने वाले ने क्लियर करके नहीं चला था। हमें तो बिल्कुल कुछ भी नहीं पता, सामने वाले को तो पता है कि सत्य क्या है, कि उसको क्लियर करके चलना चाहिए था। तो मैंने आपकी सेवा में क्लियर कर दिया प्रार्थना के रूप में। अब हम इस गोचर को समझ लेते हैं। 4 चीज़ समझेंगे। 17 सितंबर से सूर्यदेव जो हैं कन्या राशि में मूव करेंगे आगे 17 तारीख से, और 17 तारीख से शुक्रदेव भी आगे मूव करेंगे तुला राशि में। शुक्रदेव जो तुला राशि मूव करेंगे तो एल साइन यानी नीच का जो साइन है उससे बाहर आएंगे, केतु के प्रभाव से भी मुक्त होंगे, तो बहुत अच्छा रहेगा आप सभी के लिए। 23 तारीख के बाद से जो बुध जो हैं वह भी कन्या राशि में मूव करेंगे, और बुध जैसे ही कन्या राशि में जाएंगे 23 सितंबर के बाद से तो बुध देव के पास पावर बहुत ज़्यादा आ जाएगी, यानी कि वो उच्च प्रभावी हो जाएगी। यानी स्कैनिंग के पैनल के अनुभव अनुसार उनको एच साइन दे दिया जाएगा। अब मंगल देव जो यहाँ पर बने हुए हैं, जो देवगुरु बृहस्पति से साथ में बने हुए थे वहाँ से अलग हुए हैं,
तो 20 अक्टूबर तक मंगल यहीं पे बने रहेंगे, 3 नंबर साइन में यानी मिथुन राशि में बने ही रहेंगे। शनिदेव जो है वक्री चल रहे हैं 29 जून से, अब 15 नवंबर तक वक्री बने ही रहेंगे। ये भी बहुत अच्छे 139 दिनों के लिए जो वक्री, हर वर्ष जो वक्री होते हैं ये एक प्रकार का रिलीफ देते हैं, क्योंकि इनके पास एक दृष्टि आ जाती है। केवल स्कैनिंग विद्या में द्वादश दृष्टि आ जाती है, पीछे देख सकते हैं। वैसे तो स्कैनिंग के पैनल में जो भी ग्रह बॉर्न वक्री है तो वो पीछे भी देख सकता है, केवल स्कैनिंग विद्या में। अब प्रभाव समझ लीजिए, 4 प्रार्थना है, मुख्य मुख्य प्रभाव जो हैं। पहला समझिए कि कुछ ज़मीनी सौदे लाभ देने को तैयार हैं। तो अगर आपको उम्मीद है कि ऐसी व्यवस्था चलती आ रही है पिछले कुछ समय से, तो हाँ, कुछ गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। लेकिन ये केवल गणना कैसी है, जनरल कैलकुलेशन है, और मैंने आपको बता दिया है ये सब पे काम करती है, एक विशिष्ट व्यक्ति के लिए नहीं है। कुंडली की स्कैनिंग अगर नहीं होगी तो कोई रिजल्ट आप लगा के मत चलेगा कि आपके ऊपर लागू होगा। ईश्वरीय कृपा अगर होगी तो हाँ, कोई बात आप पे फिट बैठ सकती है। बिल्कुल क्लियर करके मैं चल रहा हूँ। दूसरी चीज़, परिवार के सभी रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे, या जो डिले जो देखने को मिल रहा था बहुत सारी चीज़ों में, परिवार के जो घर गृहस्थी के जो कार्य होते हैं वो डिले हो रहे थे, अब पूर्ण होंगे, थोड़ी तेज़ी आएगी। अच्छी बात यह है कि शुक्र एक स्थायी रोज़गार देने आए हैं। कब देने आए हैं? 17 सितंबर के बाद से आपको, मतलब आमदनी का साधन देने आए हैं। अभी शुक्रदेव खुद ही परेशान थे, एक तो कन्या राशि से परेशान थे और केतु वहाँ बैठे हुए थे, उन्हीं से अपने आप को बचाने में लगे हुए थे। उसके पश्चात प्रार्थना रहेगी, पुराने रोगों से मुक्ति का समय आ गया है। कुछ ज़मीनी सौदे लाभ देने को तैयार है, उसको समझिएगा। ये किस बात पे कही गई है? ये बात कही गई है कि नवम में जो देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं, यानी अगर ऐसी तैयारियां चल रही थी तो उसमें अगर आपको ऐसा लगता है कि अब जो है हमें लगता है हमने उम्मीद छोड़ दी है कि कुछ भी शुभता हमारे को देखने को मिलेगी, तो मैं बिल्कुल प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप जो मर्ज़ी सोच लीजिए, समय बदल रहा है और ज़मीन के जो भी मामले हैं उसमें आपको लाभ मिलना ही मिलना है। जैसे कि उदाहरण समझे कि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहा था कि मेरे को ये ज़मीन जो है ये निकालनी है, इसका पैसा मुझे चाहिए, और रेट उसको प्रॉपर नहीं मिल पा रहा था, तो अब कुछ ऐसी कंडीशन बन रही है। केवल गोचरी गणना में अगर कुंडली में कुछ नहीं बन रही है तो कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, उतना मजबूत नहीं मिलेगा, क्योंकि कुंडली आपके पर काम करती है। तो वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ मिलेगी, या जो व्यवस्था है उसमें अचानक से तेज़ी आ जाएगी। ऐसा भी हो सकता है कि आपके क्षेत्र में किसी तरह की रिस्ट्रिक्शन लगी हुई हो, रजिस्ट्री नहीं हो रही हो, रजिस्ट्री कन्वर्ट नहीं हो रही हो, सरकारी ऑर्डर आ गया हो, तो वो सारी चीज़ें पक्ष में आने लग जाएंगी। ध्यान रखिएगा। परिवार के सभी रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे। परिवार के रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे, इस बात को ऐसे समझिएगा कि किसी प्रकार की कोई व्यवस्था है, मान लीजिए कि आपने परिवार के साथ में कहीं पे किसी के लिए बच्चे के लिए रिश्ता देखने जाना है, तो एक रुका हुआ कार्य है, वो समय नहीं आ पा रहा है, सामने वाली जो जन है वह आपको ठीक ढंग से जवाब नहीं दे रहे हैं, तो इसमें परिवार के जो भी कार्य होते हैं, छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक के, वो जो कार्यों में जो भी रुकावटें आ रही थी या स्लोनेस हो गई थी, उसमें तेज़ी आएगी। परिवार के जो कार्य हैं जो रुक रहे थे, बार बार ना हाँ हो रही थी ना हो रही थी, बीच का जवाब है जिसका कोई भी अंदाज़ा नहीं मिलने के कारण आप लगातार परेशान हो रहे थे, तो उसमें आपको बहुत अच्छी शुभता देखने को मिलेगी। ध्यान रखिएगा, क्योंकि समय बदल रहा है। अब शुक्र एक स्थायी रोजगार देके जाएंगे। शुक्रदेव जैसे ही आगे मूव करेंगे तो यह जो 7 नंबर है ये पड़ेगा आपके सेकंड सेक्शन पे। यहाँ पर जो व्यवस्था होगी, और ख़ास तौर से जो बच्चे टीचिंग लाइन से संबंधित हैं या जो जन टीचिंग व्यवस्था से संबंधित है, वहाँ पर उनको एक स्थायी रोज़गार मिलने की संभावना रहेगी। किसी जगह आप टीचिंग प्रोफेशन में हो और बहुत लंबे समय से जो आपकी जो मंथली सैलरी है वो किसी प्रकार से रुकी हुई थी, तो यहाँ पर आपको शुभता देखने को मिलेगी 17 तारीख के बाद से।
और यह जो चीज़ है, क्योंकि शुक्रदेव जो है वो सीधे तौर पर 8th हाउस को देख रहे हैं, तो भविष्य में भी कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली है, ऐसा संकेत मिल रहा है। पुराने रोगों से मुक्ति का समय आ चुका है। देखिए, शनि जहाँ पर बैठते हैं वहाँ के सेक्शन को भी स्कैनिंग के, केवल स्कैनिंग विद्या में हल्का सा दबाते भी हैं। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि शनिदेव जहाँ पर बैठे हुए हैं वहाँ से संबंधित जो व्यवस्था है, अगर शनिदेव की ऊर्जा बहुत अच्छी आ रही है आपकी लगन कुंडली में या और भी डिविजनल चार्ट्स हैं उसमें, और उसकी स्टडी प्रॉपर करी गई है, और गोचरी व्यवस्था में शनि जो है 6th हाउस पे अगर आ गए हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि जो रोग इत्यादि जो व्यवस्थाएं हैं, जो एक प्रकार का सिम्टम्स कुछ ऐसे हो चुके हैं और आप घबराहट आपको हो रही है कि डॉक्टर साहब ने हमारे को ऐसे ऐसे बोला है कि देखिए मान के चलिएगा कि सर्जरी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। अभी जब टेस्ट जब हमारे सामने क्लियर हो जाएंगे, रिपोर्ट्स हमारे सामने आ जाएंगी तो बड़ा क्लियर होगा। अब वो रिपोर्ट आने में थोड़ा सा विलम्ब हो रहा है, कुछ जगह आपको टेस्ट कराने जाना है, वह भी थोड़ा सा आगे पीछे दिन हो रहे हैं, तो आप चिंता मत करिएगा, आपको पॉजिटिव न्यूज़ ही मिलेगी, ध्यान रखिएगा। इसलिए जो पुराने रोगों से मुक्ति का समय आ गया है, अब पुराने रोगों से मुक्ति का समय आप ऐसे भी समझिएगा कि यह निर्णय आपने लिया कि नहीं, हम जो है योग दर्शन का सहारा लेंगे, ये बीमारी हो गई है, हम इस बीमारी को बहुत अच्छे समझेंगे, अपने खान पान में बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे, व्यायाम की तरफ जाएंगे, योग का सहारा लेंगे, संकल्प लेंगे, तो यहाँ पर जो आपका लिया गया संकल्प है वह ही पुराने रोगों से आपको मुक्ति दिलाएगा। यानी कि अगर बड़ी लंबी तगड़ी वाली सर्जरी की तैयारी चल रही है तो उससे मुक्ति का आपको जो है बहुत अच्छे से चांस मिलेगा, अगर आप ऐसी मेहनत करते हो तो। मेहनत नहीं करते हो तो घर बैठे चुटकियाँ नहीं बजेंगी, और केवल वीडियो देखने से कि हमें ऐसा बोला गया था हमारे ऊपर काम कर जाएगा, वो नहीं होने वाला। होगा तो कर्म के सिद्धांत पे ही होगा, ध्यान रखिएगा। और ज़मीनी सौदे लाभ देने को तैयार हैं। इसमें एक प्रार्थना और करना चाहता हूँ कि अगर इस प्रकार की भावना बनी हुई है कि हमारे को डर लगता है कि किसी प्रकार का ज़मीन पे किसी प्रकार का कोई रिस्ट्रिक्शन हो सकती है, या हमने ऐसी जगह प्लॉट लिया था, हमने भोलेपन में प्लॉट ले लिया है, अब पता नहीं, हमें पहले नहीं पता था, अब हमारे को लगता है हमने गलत जगह पैसे लगा दिए हैं, तो वो आपके जो पैसे हैं वो सीधे तरीके से आपके पास आ जाएंगे। ऐसी ऊर्जा बनी हुई है, अगर कर्म के द्वारा आप उसको निकाल लेते हो, बस ये ध्यान रखिएगा। यानी जो ज़मीन जो है वो ज़मीन हर प्रकार से आपको लाभ दे के जाएगी, इसको मूल ऊर्जा समझ लीजिएगा। तो ये होगी हमारी कन्या राशि। अब मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता। भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं